में कुछ भी गलत है, अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है तो लोगों को अगर गलत लगता है तो कोर्ट जाएंगे। वहीं आप दूसरी तरफ ये भी बात कह देते हैं साथ ही कि भाई ये जानबूझकर एक वर्ग विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है। तो दोनों बात आप कह रहे हैं और दोनों बातों को आप चाहते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सही ठहरा दे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस लॉजिक को जरा बताइए। ये मेरी दूसरी बात का जवाब है, उस बात का जवाब है जो ये बात कह रहे हैं कि साहब ये विस्मय के साथ कार्रवाई नहीं है, विद्वेष के साथ कार्रवाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ विद्वेष के साथ कार्रवाई है, विस्मय के साथ कार्रवाई है। मैंने आपको जगह गिनवाई ना, इम्पार्शियल नहीं है शाही जी, मैंने आपको जगह गिनवाई है। जो पूरी ड्राइव दक्षिण दिल्ली में चलनी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें तो वो हिस्से भी हैं जहां पर एक वर्ग विशेष मुस्लिम नहीं रहते हैं, मैं स्पेसिफिक बोलती हूँ, वहां नहीं रहते हैं। तो वहां पर कौन से चश्मे से हो रही कार्रवाई बता दीजिए। हम उनके भी डेमोलिशन के खिलाफ हैं, हम मंदिरों के भी डेमोलिशन के खिलाफ अच्छी बात है ना, लेकिन फिर आप तब ये साथ में क्यों लगा देते हैं कि ये जानबूझकर एक ऐसे चश्मे से हो रहा है। अतिक्रमण जहां पर गलत हुआ है वहां पर कार्रवाई हो रही है। सीधे बोलिए कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई होगी और अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट जाएंगे वो लोग। प्रीति जी, पार्लियामेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये सब प्रोटेक्शंस हैं, तो ये प्रोटेक्शंस हैं तो कार्रवाई क्यों होंगी? नहीं शायद जी, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना या पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जहांगीरपुरी वाले मसले पर, देखिए मैं एक बार फिर से कह दूं, मैं दूसरी या तीसरी दफे ये बात कह रही हूं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जहांगीरपुरी में इस ड्राइव को रोक रहे हैं, लेकिन देश भर में बुलडोजर की इस कार्रवाई को हम नहीं रोक सकते। जहां पर अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। इस बात को साफ कर देना चाहती हूं मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स के लिए। और इसी के साथ मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला जी, 1 दशक से ज्यादा वक्त से एमसीडी में किसका कब्जा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सवाल बुनियादें फिर घूमकर वहीं पर आ जाता है कि भाई ये अवैध जो निर्माण हुआ ये होने किसकी शय पर दिया गया। देखिए, अवैध निर्माणों का जो कालखंड है ये स्वयं शाहिद अली और श्रीमान राजपूत जी के अनुसार ये 40 साल पुराने हैं। तो कालखंड स्पष्ट है कि यह कालखंड कांग्रेस के शासन काल का है। अब कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, तो कार्रवाइयों बहुत जगह कोर्ट के इंटरफेरेंस है, जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, कई बार पुलिस प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ये सब जानते हैं। और जब कार्रवाइयां हो रही हैं तो कार्रवाइयों में बहुत लोगों को, अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध करने वाला एक वर्ग था, अजमल कसाब को फांसी देने का विरोध करने वाला एक वर्ग था। वही वर्ग जो है मुख्तार अंसारी का अगर कोई अवैध निर्माण टूटता है तो विरोध करने खड़ा हो जाता है, उसको धर्म से जोड़ देता है। वही वर्ग जहांगीरपुरी में अगर कहीं अवैध निर्माण टूट रहा है तो उसको वो धर्म के चश्मे से देखता है। वो धर्म के चश्मे से देखना उसने बंद करना चाहिए। अवैध निर्माण मुख्यमंत्री दिल्ली अवैध निर्माण है और अवैध निर्माणों में हिंदुओं के इलाके भी टूटते हैं। उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एमसीडी से जाते जाते बीजेपी दिल्ली को तहस नहस कर रही है। तहस नहस तो बहुत सारे आरोप अनर्गल लगाते और बाद में माफी मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कोर्ट में दंडवत होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी मांगती रही है। तो ऐसे जो है जो माफी मांगने के लिए ही कुख्यात हो, जो झूठ बोलने के लिए ही कुख्यात हो, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमारी चर्चा में मूल मुद्दा है कि अवैध निर्माणों कह रहे हैं ना सीधे सीधे कि 15 सालों से किसकी शय पर अवैध निर्माण हुआ। पहले अवैध निर्माण होने दिया और अब चुनावों की दस्तक के दरमियान एक अलग ही नैरेटिव खड़ा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे शय पर निर्माण हुआ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी शय नहीं दी। कांग्रेस किसकी शय पर? आम आदमी पार्टी रोहिंग्या की बस्ती में राशन कार्ड, रोहिंग्या की बस्ती में राशन कार्ड कौन देता है? बिजली कौन देता है? आम आदमी पार्टी को तो सर कितने साल हुए आए दिल्ली में, जरा इसका भी तो गणित समझा दीजिए। कितने साल हुआ है आए हुए? नहीं भाई, मैं 6 साल उससे पहले क्या वो अवैध निर्माण करवा रहे थे? समझ रही है? नहीं, 7 साल को आप कुछ नहीं मान रहे। नहीं 15 साल देखिए मैं सुनिए आप चाहे जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, चाहे आप जामिया की बात कर लीजिए, चाहे शाहीन बाग की बात कर लीजिए, इन खास तौर पर सुनिए जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ है वो आज 7 साल या 10 साल या 15 साल का नहीं है, वो उससे भी पुराना है। मैं तो सवाल ये पूछूं कि भाई एमसीडी में जिसकी सत्ता सबसे ज्यादा बीते वक्त में रही उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर आपको जानकारी दूं, एमसीडी का जो प्रशासन है वो राज्य सरकार का होता है। एमसीडी एडवाइजरी बॉडी है। राज्य सरकार का प्रशासन पुलिस की बिना कार्य, जब तक पुलिस प्रोटेक्शन, जहांगीरपुरी बिना पुलिस प्रोटेक्शन के आप भेज दीजिए जरा, आप नहीं हो सकती कार्रवाई। तो पुलिस प्रोटेक्शन सोनिया गांधी जब तक रही 2014 तक कभी नहीं मिला।
बारंबार इसके रिकॉर्ड है एमसीडी के पास कि मांगा गया प्रोटेक्शन और पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार विरोध करती रही, कोर्ट्स में जाकर जो है इनके समर्थन में एफिडेविट तक दिए हैं राज्य सरकारों ने। ये दशा है और उसके बावजूद हम कार्रवाई करें तो विरोध कौन कर रहा है? हम अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं तो ये क्यों छात्र पीट रहे हैं? मुझे बताइए ना। प्रेम शुक्ला जी अपनी ही बातों को खा रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने पहले इनकी बात का मुझे आपने जवाब देने का अवसर नहीं दिया था। मुझे लगता है एक बार मुझे अवसर दे दे। इन्होंने पहले कुछ आरोप लगाए थे, उनका जवाब बातें मैं साफ-साफ कह रहा हूं। पूरा करने दीजिए इस बात की, सुनिए, इजाजत दे दीजिए कि वो अपनी बात को पूरा कर लें। वो कह रहे हैं कि कुछ आरोप आपने लगाए, वो बात अपनी पूरी नहीं कर पाए। अरे प्रेम शुक्ला जी बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, बिल्कुल कहें साहब। जी देखिए, आपने जो आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये किसी का धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ आपका आरोप है। और आरोप लगा क्यों रहे हैं आप? क्योंकि धार्मिक तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता को टिकाए रखना और फिर सत्ता प्राप्ति करने का अवसर तलाशना, इस चक्कर में आप जो कार्रवाई, कपिल सिब्बल बार बार कहां जाते भागकर, या तो राम जन्मभूमि के मंदिर को रोकने के लिए जाते हैं या भागकर जाते जहांगीरपुरी में कार्रवाई ना हो। और ये कार्रवाई क्यों पाकिस्तान चले जाए? क्योंकि उनको लगता है कि हमको और कहां पी चिदम्बरम किसके साथ खड़े हो जाते हैं? अफजल गुरु के साथ। गुलाम नबी आजाद एफिडेविट क्या देकर आते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देना भारत सरकार की गलती थी। तो साहब आप बार बार जो कांग्रेस पार्टी आजकल अवैध निर्माण, आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही, इनके साथ क्यों खड़ी हो जा रही है? ये प्रश्न है। तीन बातें। पहली चीज तो इन्होंने बड़ी आपस में अपनी बात, अपना ही पैर अपने मुंह में डाल ले रहे हैं। एक तरफ कहते तुर्कमान गेट कांग्रेस ने तुड़वाया, बिल्कुल तुड़वाया साहब, उस समय पुलिस दी तो आपकी बात गलत साबित होती। दूसरी बात आपने कहा कि एमसीडी राज्य सरकार के पास पुलिस है दिल्ली में। सुन लीजिए अब बीच में मत बोलिए सर, आप तो बड़ा ही सम्मानित हैं, काहे को आप अपनी खींच हमारे ऊपर उतार, सिर्फ आपको भाजपा वालों पर उल्लेख कर रहा हूं, भाजपा कालखंड का उल्लेख कर रहा हूं यार। अब हो गया नहीं, इतना तो हम विमर्श में बैठे हैं, कालखंड के उल्लेख पर इतना आपत्ति नहीं करना चाहिए। अभी सुनिए, आप परेशान मत होइए, आप क्या नाम, हम आपकी वैसे भी सम्मान नहीं, मेरे चेहरे में कोई परेशानी का भाव नहीं है भाजपा वालों के ऊपर। अगर कोई देख रहा होगा तो राजपूत जी वो आसानी से समझ जाएगा परेशान कौन है। सच बात ये है कि क्या नाम, दिल्ली में अगर प्रेम शुक्ला जी को ये नहीं मालूम कि भाजपा की ही पास पुलिस है, केंद्र सरकार के पास पुलिस है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने तो अभी आप कह दिया आम आदमी पार्टी के पास पुलिस, इनके सामने की स्थिति तो ये है, चूंकि ये लोग मूल रूप से थेथराई करते हैं, मूल रूप से थेथराई करते हैं। राहुल गांधी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठी पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, फिर झूठ। अब चूंकि ये समझ गए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं और ये तथ्यों में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि इसलिए प्रेम शुक्ला जी दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। कांग्रेस के कुकर्मों को हमने सिर्फ तेजी से साफ नहीं किया, इतना कह सकते हैं। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म दिल्ली की जेल रही है, देश भी झेल रहा है और देश में डंका नहीं, देश में बैंड बज रहा है। आज की डेट में क्या नाम, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और नरेंद्र मोदी जी बैंड बजा रहे हैं। और सच बात यह है कि आज यहाँ से लेकर के आप जब ISI को लेकर के आते हैं, जब आप ISI को लेकर के पठानकोट में आते हैं, जब आप अवैध बांग्लादेशियों को लाकर के यहाँ रखते हैं और जब आप बंगाल में और दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में और चीन में जाकर के आप चाय पिलवाते हैं, तो भारत देश की नाक नीचे होती है, चीन में नाक नीचे होती है भारत की। जब नरेंद्र मोदी जी एक चाय की होनी चाहिए। और एक चीज और जान लीजिए, बुलडोजर पर देश में भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र जी, मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहती हूँ सूरजपाल अम्मू जी से, और साथ ही हमारे साथ अल्पना जी हैं। अल्पना जी पहले आप बोलिए। एक सेकंड सर, आप लोग ना मतलब पूछते हैं, बुलडोजर पहुंच जाते हैं चीन, समस्या यही है। नहीं तो हम नहीं, सुनिए ना अल्पना जी से। अल्पना जी, मैं तो सुरेंद्र राजपूत जा रही है, हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, सुरेंद्र जी दिल्ली के अंदर, सुरेंद्र जी सुनो ना भैया, सब लोग चुप हैं। आज जो बुलडोजर चल रहा है वो इस बात का सूचक है कि कानून व्यवस्था कितनी पूरे देश में सख्त है। बुलडोजर एक बहुत ही सकारात्मक पहल के साथ चल रहा है। बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो किसी धर्म विशेष को देख करके नहीं चलाया जा रहा है,
बुलडोजर दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर, जिन्होंने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया उन पर, जिन्होंने अवैध कब्जा किया उन पर। आप देख लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक लाभकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ एक विशेष समाज ले रहा है, सबसे ज्यादा राशन उनको मिल रहा है। आप योजनाओं का लाभ लेने में सबसे आगे रहते हैं। आप जब बुलडोजर एक समान भाव से चल रहा है तो आप उसको धर्म विशेष बना देते हैं। समझ आ रही है, जब योजनाएं हैं तो योजनाएं तो सभी के लिए है, तो वो सबसे ज्यादा कौन सा समुदाय ले रहा नहीं ले रहा, वो तो भारत के नागरिक है, सबको इक्वली डिवाइड होगी। सूरज पालामू जी, सूरज पालामू जी, एक लास्ट कमेंट। स्थिति एक समान है। अल्पना जी रुकिए, सूरज पालामू। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए। हटने चाहिए तो उसमें हिंदू मुसलमान ना देखे, इनको आराम से दिल्ली की सफाई होने दो, बॉस, दिल्ली की सफाई होने दो, धैर्य रखो। राशन बांटते वक्त ये देखती है कि राम रहीम सलीम किसको राशन मिल रहा है, सबको एक समान देखती है, तो एक समान बुलडोजर चलेगा। आप उसको तुष्टीकरण की राजनीति में क्यों बार बार घेरते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति अच्छा लगेगा। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, आप वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, लोकसभा का डर आपको सता रहा है, ये उसी का असर है जो आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए, चुनावों के नतीजे ने बता दिया कि कांग्रेस कहाँ है। बात करते हैं ये लोग। जो बुलडोजर है